कर लेते हैं मौसम की। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जिलों में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट है। अरब सागर में बने डिप्रेशन सिस्टम के कारण मौसम में बदलाव है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट है। उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते राज्य के सभी जिलों के तापमान में गिरावट है। पिछले 3 दिनों में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश के 23 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। 6 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, करौली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक से आपको तस्वीरें बता रहे हैं। कोटा में भी बारिश हुई है। तो किस तरह से यहाँ पर मौसम ने मिजाज बदला है और लगातार तापमान में अब गिरावट दर्ज की गई। रवीश टेलर हमारे सहयोगी टोंक से हमारे साथ जुड़े हैं। सलीम अली बूंदी से जुड़े हैं। रवीश, टोंक से जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, यहां पर लगातार बारिश हो रही है और आगे भी बारिश का अलर्ट है। तापमान लगातार गिर रहा है। किस तरह, क्या बारिश अभी भी हो रही है और ठंड कितनी बढ़ गई है? जी अनिल, पूरी तरह कहा जा सकता है कि जिस तरह बरसात का दौर जो सोमवार को आज सुबह लगभग 6 बजे से पहले शुरू हो गया था, वो लगातार जारी है। और पिछले हम 8 घंटे की बात करें तो 8 घंटे में बरसात ने इस तरह का दिया है कि आप जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। मानसून सत्र में इस तरह देखने को मिला था जब पानी जो है सड़कों पर भरा नजर आता था। और अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है ये वाहन भी जो है पानी में होकर निकल रहे हैं। तो ये शहर का एक वो चौराहा है जहाँ से होकर जो है शहर में प्रवेश होता है। उस सूरत में जो है देखने को मिल रहा है कि बरसात का पानी जो है लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ऐसी सूरत में किसान जो है वो भी खासा परेशान नजर आ रहा है। अब बात करने की कोशिश करते हैं, बरसात हुई है, कितना नुकसान हो रहा है? आपने बुआई करी है? बुआई करी है लेकिन ये उगेगी नहीं है। तो कारण क्या है मानते हो आप कि जैसे पापड़ी आ जाएगी उसकी धरती पे तो वो कहाँ से उगेगी, ये कारण। कितने बीघा में बुआई करी है आपने? कितना नुकसान, खाद बीज का कितना पैसा लग गया होगा आपका? बहुत ज्यादा, जितना भी दुकान है बीघा हो रहा है तरह खाद लगेगा। अच्छा, सावन में जब बरसात पहले फसल बोई थी हाँ। उसमें ज्वार बाजरा हुआ था या नहीं हुआ? नहीं, चारा तक नहीं हुआ। तो इस समय आने, अगर ये बरसात 1-2 दिन और जारी रहती है तो गेहूं में भी दिक्कत आएगी? गेहूं में भी दिक्कत आएगी, वो तो लेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान है। तो आप देख सकते हैं कि अनिल की जो है इन्होंने 8 बीघा में अपने खेत में बुआई करी थी। यहीं जो एक चारे का और ट्रक, यानी कि भूसा जिसे कहते हैं, खाकला, वो कहीं लेके जा रहे थे। लेकिन इस बरसात में सुबह से ही जो है यहाँ जो है ये ड्राइवर और कंडक्टर यहाँ मौजूद हैं। इस को एक ब्रिज के नीचे इन्होंने खड़ा किया हुआ है। और हर कोई जो है इस बरसात में, क्योंकि ये बेमौसम की जो बरसात बिल्कुल है, रवीश, उसमें सबसे परेशान ज्यादा नजर आ प्रभावित अगर कोई है तो किसान है। इस बदलते मौसम के मिजाज से किसान को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सलीम अली हमारे सहयोगी बूंदी से हमारे साथ जुड़े हैं। सलीम, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह के वहां पर माहौल है, किस तरह का मौसम है, क्या सर्दी का एहसास होने लग गया है? और ये भी बताइए जरा कि बूंदी में बूंदाबांदी हो रही है, तेज बारिश है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, प्रदेश के अन्य हिस्सों के साथ साथ पुणे में भी जो है झमाझम बरसात का दौर जारी है। तेज हवाएं चलने लग गई है और लगातार हो रही बरसात के तापमान में जो है भारी गिरावट दर्ज की है और कह सकते हैं कि ठिठुरन बढ़ गई है। हम जो है इस समय हमारी पुणे शहर के आसपास ही है। आप शुरू में दिखाइए किस प्रकार से जो है लगातार भारी बरसात का दौर जारी है। आप जो है पेड़ को देख रहे होंगे किस प्रकार से जो है पूरा पेड़ जो है लगातार तेज हवाओं के साथ यहाँ पर हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार बड़ी तादाद में जो है भारी बरसात का दौर जारी है। सड़कें जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। कह सकते हैं कि बूंदी जो शहर है इसमें लगातार भारी बरसात होने के चलते और जिले के अंदर लगातार बारिश हुई है, उससे किसानों की जो है कह सकते हैं चिंता की लकीरें उनके हिसाब से देखी जा सकती है। बूंदी के अंदर जो है धान बड़ी संख्या में होता है। हालांकि किसान लंबे समय से जो है धान काट रहे थे, लेकिन कुछ किसानों ने जो है खेतों पर ही धान को छोड़ दिया था। ऐसे में अब उनके सामने चिंता ये हो गई है कि उनका कटा हुआ धान, पका हुआ धान जो है इस बरसात से खराब हो गया है। तो मौसम विभाग लगातार जो है आज और कल की भी जो उन्होंने भारी बरसात की यहाँ पर चेतावनी दी है। और कह सकते हैं कि लगातार बरसात होने के चलते जो है बूंदी जिले के अंदर जो है तापमान में भारी गिरावट हुई है और गिरावट होने के साथ ही ठिठुरन बढ़ गई है। सर्दी सा मौसम हो गया है, तेज यहाँ पर हवा चलती हुई दिखाई दे रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सलीम। सागर हमारे सहयोगी हमारे साथ करौली से जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सागर, करौली की तस्वीरें भी दिखाइए, किस तरह से वहां पर
बादल बरस रहे हैं लगातार। यहां पर अक्टूबर का अंतिम दौर है, अक्टूबर महीना खत्म होने वाला है, लेकिन बरसात जैसा माहौल है पूरे राजस्थान में लगातार, और आगे 6 दिन का अलर्ट है। करौली की तस्वीरें दिखाइए जरा, किस तरह से यहां पर बारिश हो रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि करौली जिले में भी बारिश का जो दौर है लगातार जारी है, क्योंकि बीती रात से ही जैसे मौसम में बदलाव यहाँ देखने को मिला है। क्योंकि रात में जिस तरीके से जो काले बादल यहाँ देखे गए, उसके बाद आज अल सुबह से ही लगातार यह हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है पूरे करौली जिले में लगातार जारी है, जिसके कारण मौसम में भी जो परिवर्तन यहाँ देखने को मिला है। और जो ठंडक की अगर बात करें तो यहाँ तापमान में जिस तरीके से गिरावट आई है, तो लोग ऊनी वस्त्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं एक बार लोगों ने छाता तो रखा, लेकिन छाता रखने ये जैसी बारिश शुरू हुई तो दोबारा से छाता निकलना शुरू हो चुका है। वहीं अब देखिए, मैं आपको जिस तरीके से जो मौसम में जो बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है, अब मैं आपको देखिए तस्वीर में आपको दिखा दूं। इस तरीके से सुबह से ही जिस तरीके से जो मौसम में जो बदलाव यहाँ देखने को मिला है, आप देख सकते हैं आसमान में चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, और यहाँ सुबह से ही यहाँ बारिश का दौर लगातार जारी है। हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन हाँ, हालांकि जिस तरीके से जो हवाएं जो तेज चल रही थी, लेकिन हवा में यहाँ पर कम हुई है, लेकिन बारिश अभी भी यहाँ पर बारिश का जो दौर है लगातार जारी है। वहीं अगर बात करें तो रबी की जो फसलें हैं, रबी की फसलों में यहाँ पर जिस तरीके से जो गेहूं और चावल, वो गेहूं और अपने जो सरसों हैं, जिसमें अच्छी काफी यहाँ फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरीके से जीवन वरदान साबित होगा। जी ठीक है सागर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सलीम आपका भी, रवीश आपका भी। तो लगातार राजस्थान